नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत सुहागिनी महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कथा पढ़ने का नियम भी होता है करवा चौथ पे। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की की कहानी करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा है। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थिथि को सेठानी सहित उनकी 7 बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बहन को भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपने भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर विधि विधान पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। हे गणेश जी, जैसे आपने साहूकार की लड़की के सुहाग की रक्षा की और उसके घर में धन संपत्ति और वैभव से भर दिया, इसी तरह हमारे घर को भी धन संपत्ति और वैभव से भरना और हमारे सुहाग की रक्षा करना। करवा चौथ माता की जय हो। तो ये थी करवा चौथ पर साहूकार के 7 लड़कों और लड़की की कथा। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।